हेलो फ्रेंड्स। आज के इसकी वीडियो में मैं ज़ेन जी, लिव इन रिलेशनशिप, शॉर्ट गैप, लव और सोशल चेंज के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। आज की युवा पीढ़ी जो ज़ेन जी हैं वो जिनमें इमोशनल, सोशल, कल्चरल बदलाव बहुत गहराई से हो रहा है। अब ये मतलब मॉडर्न लव जो है ज़ेन जी का और जो ट्रेडिशंस हैं उनके बीच में कैसे बैलेंसिंग की जाए उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। आज का यूथ जिसे हम ज़ेन जी कहते हैं वो बिल्कुल एक नए दौर में जी रहा है। उनके लिए प्यार, लव सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है। इस जनरेशन के लिए फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, इंस्टेंट कनेक्शन सबसे बड़ा ट्रुथ है। पहले के ज़माने में रिलेशनशिप धीरे धीरे बनते थे, लेकिन आज के टाइम में फास्ट लव, शॉर्ट गैप रिलेशनशिप्स और लिव इन कल्चर बहुत कॉमन हो गया है। क्योंकि ज़ेन जी के लिए टाइम ही करेंसी है, तो वो सब कुछ जल्दी चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो या लव लाइफ हो। लिव इन रिलेशनशिप एक न्यू नॉर्मल हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप अब किसी टैबू की तरह नहीं देखा जाता। ज़ेन जी के लिए ये एक प्रैक्टिकल चॉइस है, मैरिज से पहले कंपैटिबिलिटी समझने का तरीका। वो कहते हैं कि वाई मैरी फर्स्ट एंड रिग्रेट लेटर व्हेन वी कैन नो ईच अदर नाउ। लेकिन ये ओपननेस कई बार कंफ्यूजन भी लाती है। कमिटमेंट का डर, इमोशनल इनसिक्योरिटी और ओवर एक्सपेक्टेशंस कई रिलेशनशिप को शॉर्ट लिव्ड बना देते हैं। रिजल्ट इसका ये रहता है कि हार्ट ब्रेक्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है और ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी डेवलप होते हैं। शॉर्ट गैप रिलेशनशिप इंस्टेंट स्टार्ट होता है, इंस्टेंट एंड होता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कनेक्शंस इंस्टेंट बनते हैं। एक रील, एक डीएम, जहाँ एक इमोजी से प्यार की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी एंड भी हो जाती है, क्योंकि पेशेंस और डीप अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है इस तरह की रिलेशनशिप में। लव अब फॉर एवर से ज़्यादा फॉर नाउ हो गया है। ये स्पीड और इम्पल्सिव माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेंट और इस जनरेशन की ये रियलिटी बन चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स का इसमें बहुत डायलेमा है कि ट्रेडिशन भी देखनी है और ट्रांजिशन जो हो रहा है, तो इट इज़ बेसिकली ए फाइट बिटवीन ट्रेडिशन एंड ट्रांजिशन। तो पेरेंट्स के लिए ये एक इमोशनल पजल है कि सोचते हैं कि हमारी जनरेशन में कमिटमेंट एक वैल्यू थी, आज ये कन्वीनियंस बन गया है। उनके लिए लव का मतलब होता था सेक्रीफाइस, पेशेंस एंड स्टेबिलिटी, जबकि ज़ेन जी के लिए मतलब है फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअलिटी। ये जनरेशंस गैप कई बार घरों में टेंशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। पेरेंट्स डरते हैं कि कहीं मॉडर्निटी के नाम पर वैल्यू खो ना जाए। सोशल और कल्चरल चेंज ये एक न्यू रियलिटी है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन ने रिलेशनशिप की डेफिनेशन ही बदल दी है। नो लव इज़ नो लॉन्गर प्राइवेट, इट्स पब्लिकली लिव्ड ऑन सोशल मीडिया। लाइक्स, कमेंट्स एंड स्टोरीज ऑफ इमोशंस को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये भी अनडिनाइबल ट्रुथ है कि इमोशनल फ्रेजाइलिटी बढ़ रही है। ब्रेकअप से मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट बढ़ रहे हैं। ज़ेन जी इमोशनली इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? पहला तो ये है कि वी हैव टू इमोशनली अवेयर। रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद को जानिए, अंडरस्टैंड योर नीड्स, बाउंड्रीज एंड इमोशनल मैच्योरिटी लेवल। दूसरा, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी कन्वर्सेशन ही फाउंडेशन है। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ही फाउंडेशन है। टाइपिंग से ज़्यादा टॉकिंग करें, मैसेज से ज़्यादा मीटिंग करें। रिस्पेक्ट ओल्ड वैल्यूज़। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशन को तोड़ना है। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, पेशेंस और फैमिली बॉन्डिंग को मॉडर्न लव में ब्लेंड करें। पेरेंट्स को इंक्लूड करें, उनसे डरने की नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और ट्रस्ट बढ़ेगा। स्लो लव, हर कनेक्शन को लेवल देने की जल्दी मत करिए। लेट इट ग्रो नेचुरली। लव इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ रिदम। I'll conclude it by saying that always balance the things. Balance is basically the key. ज़ेन जी को अपनी फ्रीडम सेलिब्रेट करनी चाहिए, पर विजडम के साथ।
लव को एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं, एक्सपीरियंस की तरह जिए। ट्रेडिशन को बर्डन नहीं, बेस समझे, क्योंकि रूट स्ट्रांग हो तो विंग्स और भी पावरफुल बनते हैं। पेरेंट्स को भी समझना होगा कि ये बदलाव सोसाइटी की नेचुरल एवोल्यूशन है। हर जनरेशन अपना प्यार अपने तरीके से जीती है। अगर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से हो तो ये कल्चरल शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कनेक्शन बन सकता है। फाइनल थॉट आई कैन से, जैन जी के पास लव को रिडिफाइन करने की ताकत है। अगर वो स्पीड को स्टेबिलिटी से, पैशन को पेशेंस से और फ्रीडम को फैमिली से बैलेंस कर ले तो मॉडर्न लव भी सोलफुल और एवर लास्टिंग बन सकता है। So friends, thank you so much for watching this video. Please do subscribe my channel, share, like and comment. Thank you so much.